Myself, Madanlal Rajput, SKM Inter College, Kasganj. Dear students, today in this video, I will teach you the first lesson of English prose of class 10th. First of all, we shall try to understand about the writer of the first lesson. The lesson is the enchanted pool. एंशेंटेंट पूल का अर्थ होता है जादुई का तालाब, अद्भुत तालाब। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was born on 10th December 1878. He was informally called CR or Rajaji. CR was a renowned lawyer, writer, politician and freedom fighter. He was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. He was a deeply religious person and had a keen interest in the Vedas and Upanishads. C. Rajagopalachari was a great Indian writer. He writes in this lesson about Mahabharata. Let us teach the lesson. देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर महाभारत में आपने कौरव और पांडवों का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ इस चैप्टर में राइटर ने पांडवों के बारे में लिखा है और पांडवों में सबसे बड़े भाई उनके युधिष्ठिर थे। तो यहाँ दिया गया है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। यानी जब वो वनवास में समय व्यतीत कर रहे थे तो एक दिन वो जंगल से गुजर रहे थे। उस समय उनके भाइयों को बहुत भारी प्यास लगी हुई थी, तो वो जंगल में पानी की तलाश में गए और जब वो वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने उनका बहुत बेसब्री से इंतजार किया। तो वो लाइन यहाँ दी गई है, युधिष्ठिर वेटेड। युधिष्ठिर ने बहुत ही ज़्यादा इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का। इन एनेक्सिटी कहते हैं बेचैनी से कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक, एंड थर्ड्स और प्यास से। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। तो यहाँ पर उन्हें संदेह है कहीं उनके भाइयों को किसी श्राप के द्वारा श्रापित तो नहीं कर दिया गया है, अर्थात वो किसी श्राप के चक्कर में तो नहीं आ गए। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो अभी क्या वो जंगल में घूम रहे हैं पानी की तलाश में अभी तक। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर वो उनकी मृत्यु हो गई प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, वो बड़ा असहाय हैं, अनेबल माने असहाय हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं ऐसे विचारों को। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ओवर पावरिंग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्यास लगना, यानी प्यास से बहुत बेचैनी व्याकुल थे वो। दे गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। तो उन्होंने इंतजार करना तो छोड़ दिया, गैव अप माने त्याग दिया इंतजार करना, और स्टार्टेड प्रारंभ हो गए यानी चल दिए। स्टार्टेड आउट कहते हैं वहाँ से चल दिए, टू लुक फॉर तलाश करने के लिए, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एंड द पूल और उस तालाब की, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस उम्मीद से कि शायद वो उनके भाई वहाँ पर उन्हें प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन and kept on walking through tracts full of wild deer and spotted deer and big forest woods। युधिष्ठिर प्रोसीडेड में युधिष्ठिर आगे बढ़े
इन द डायरेक्शन, उस दिशा में बढ़े हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, जिस दिशा में उनके भाई गए थे जंगल में। थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वहाँ से वो जा रहे थे तो रास्तों में उनको लिए जंगली रीछ बानर, यानी कह सकते हैं इनके लिए भालू, एंड स्पॉटेड डियर और चित्तीदार या धब्बेदार हिरन भी वहाँ मिले, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों को भी देखा। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडोज, जब तक वो एक ऐसे हरे भरे घास के मैदान अर्थात खेत में पहुँच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ बीच में एक पानी का तालाब था, चारों तरफ से हरी घास से घिरा हुआ था, जिसमें पानी बहुत साफ स्वच्छ था। बट लेकिन when he was his brothers lying there like flagpoles, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा वो पड़े हुए हैं फ्लाइंग पोल्स, फ्लैग पोल्स कहते हैं, लट्ठे की तरह पड़े हुए हैं वहाँ, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ये देखकर युधिष्ठिर असहाय हो गए, यानी बहुत परेशान हो गए, असमर्थ हो गए अपने दुख को रोकने में, रेस्ट्रेन नहीं कर पा रहे थे अपने कष्ट को। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, तभी वो उन्होंने तेज आवाज़ में अपने मुँह से निकाली या वो चिल्लाने लगे, एंड वेप्ट, रोने लगे अपने भाइयों को देख करके। और रोते वक्त ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा, उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई भीम का चेहरा छुआ, एंड अर्जुन, अर्जुन का भी छुआ, एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वो बिल्कुल स्थिर पड़े हुए थे, एंड साइलेंट, चुपचाप शांत पड़े हुए थे, एंड माउंड, माउंड कहते हैं दुख के मारे कराहने लगे। बाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोज, क्या ये हमारी सब प्रतिज्ञाओं का, ये हमारी जो हमने जो कसम खाई थी, हमने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या उसका यही अंत होने का होगा। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक हमारा जो एग्जाइल है यानी वनवास है जो समाप्ति की ओर है। यू हैव बीन टेकन अवे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, तुमने मेरे भाइयों को मुझसे छीन लिया। और युधिष्ठिर कह रहे हैं कि देवी देवता भी हमसे इस दुर्भाग्य समय में हमारा कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हमें वो भी परेशान कर रहे हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने अपने शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को, अपने भाइयों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, जो निस्सहाय हैं। ही सेडली बंडर्ड, दुखपूर्वक उन्हें बहुत कष्ट होने लगा, ये आश्चर्य होने लगा। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, टू किल देम, जिन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला। ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, है ना, और वो तालाब में नीचे की तरफ उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, उन्होंने पानी को लिया हाथ में। बाई ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्यास की वजह से उन्होंने पानी को लिया। एडवांस द बॉयज विदाउट फॉर्म बर्न्ड, और अचानक एक आवाज़ आई जिसका कोई स्वरूप नहीं था, और वो आवाज़ ने उनको चेतावनी दी, बांड किया। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, या तुम्हारे भाई मर चुके, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर विचार नहीं किया, उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे कोशिश कर रहे थे पानी पीने की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बगैर। डू यू फॉलो देम, क्या तुम नॉट फॉलो देम, क्या तुम उनका अनुसरण नहीं करोगे। वो डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर's मूवमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा दैट दीज वर्ड्स या दीज कुड बी नन अदर देन
द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये और किसी के शब्द नहीं है सिवाय यक्ष के, और किसी के शब्द नहीं हो सकते। ये जो आवाज़ है वो यक्ष के सिवाय किसी की नहीं हो सकती। ही गस्ड, उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी हुई है। इट टुक हिम नो टाइम्स, इसमें उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी वापस लाने के लिए उन्हें क्या करना है ये सोचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछने के लिए कहा है, और क्या प्रश्न यक्ष ने उनसे पूछे हैं युधिष्ठिर से, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें जो वीडियो में बताया है। ठीक है, थैंक्स।